ए बटा बी दिया है, बी बटा सी दिया है, सी बटा डी दिया है, डी बटा ई दिया है, ई बटा एफ दिया है। हमसे ए ई एफ बटा बी सी डी पूछ रहा है। सो इन रेशियोज को कंबाइन करना पड़ेगा। ए बटा बी है, यहां बी देखो 3 है, यहां बी बटा सी है 2 बटा 1 है एक तरह से। तो इनको कंबाइन करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वही यूज कर लो पहले, फिर जो भी पूछ रहा है उसको हम यूज करेंगे। तो देखो ए रेशियो बी दिया है आपको, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, डी रेशियो ई दिया है और ई रेशियो एफ दिया है। ये दिया है 1:3, ये दिया है 2:1, 2 है मतलब 2:1। सी बटा डी दिया है मुझे 2/3, 1/2, 2/5। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? यस। वंस यू राइट दिस, आप एक्चुअल में चाहें तो ये लिख सकते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ का रेशियो। ये बता आता ही होगा कैसे लिखते हैं। ए लिखना है सबका गुणा करो आप, तो ये बोलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। जब बी लिखना होगा तो ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6, ये 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर वर्टिकल आते हैं। जब सी लिखना होता है तो सी और सी यहां कॉमन है, तो 3 एकन्नम 3 आएंगे, फिर सी पे ऐसे टर्न मार लेंगे, तो 3 एकन्नम 3, दूनी 6 दूनी 12 यहां लिखते हैं। जब डी लिखना हो तो 3 तिरक्का 9 यहां तक आएंगे, फिर टर्न मारेंगे, 3 तिरक्का 9 दूनी 18 बन जाता है प्रोडक्ट सबका। फिर जब ई लिखना होगा तो यहां टर्न मारेंगे, तो 3 तिरक्का 9 दूनी 18 दूना 36 बन जाता है। और जब मुझे ई लिखना हो तो 3 तिरक्का 9 दूनी 18 पंचे 90 बन जाता है। ठीक, अब इफ यू वांट यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस, क्योंकि ये सब 4 से कट रहा है, पर मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फर्दर सिंप्लीफिकेशन। मैं सीधे जा रहा हूं, क्या पूछा है मुझसे पूछा है ए ई एफ का प्रोडक्ट। तो ए हमारा 8 है, ई हमारा 36 है और एफ हमारा 90 है। बी सी डी, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी 24 12 18। तो 24 है, ये 12 है और ये 18 है। आप देखो ध्यान से, ये 12 3 36 है, ये तीनों 8 24 है, 8 से 8 कट गया, 90/18 बचा, 18 पंचे 90 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 5। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने का एक और तरीका है कि थोड़ा एक्सप्रेशन को देख के तिकड़मबाजी की जाए। जैसे मैं बताता हूं क्या तरीका है। जैसे आप कहोगे ए बटा बी एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है आपका ई बटा, देखो ए बटा बी एक पार्ट है, फिर हमारे पास डी और एफ है, तो डी ई एफ होता है, सी डी ई होता है। तो ठीक है, ई बटा सी है और यहां एक तरह से एफ बटा डी है, समथिंग लाइक दिस। तो आपको डी बटा ई भी पता है, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बटा बी है और ये ई बटा डी हो जाएगा इंटू एफ बटा सी हो जाएगा। तो ए ये तो पता है आपको 1/3 है, डी अपॉन ई पता है ना आपको 1/2, तो ई अपॉन डी 2/1 हो गया। अब एफ बटा सी मुझे निकालना है, तो एफ बटा सी में आपको सी बटा डी पता है 2/3, पता है हाँ कि नहीं? देखो कैसे करोगे आप, सी बटा ई दिया, डी दिया है आपको, सी बटा डी दिया है, इसको मैं गुणा करूंगा डी बटा ई से, इंटू में गुणा करूंगा ई बटा एफ से। इनको गुणा करने से मुझे एफ बटा सी मिल जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा? सी बटा एफ मिल जाएगा। तो सी बटा एफ मिलेगा तो एफ बटा सी मिल गया। अब देखो सी बटा डी कितना है? 2/3 है। डी बटा ई कितना है? 1/2 है। ई बटा एफ 2/5 है, 2 से 2 कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/15, यानी यहां जाके आप लिखोगे 15/2। 2 से 2 कटेगा, 3 5 15 आ जाएगा। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? ये मेथड ठीक है, बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम में होता है भैया प्रेशर, होता है कि नहीं होता है? अब ये देखने में ठीक लग रहा है, कोई हार्मफुल तरीका नहीं लग रहा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज हार्मफुल। बेहतर है भैया, अब एग्जाम में हो सकता है 4 ऊपर लिखता, 4 नीचे लिखता। हम जब जानते हैं कि हमें रेशियो कंबाइन करके कैसे निकाला जाता है, मैं निकालूंगा पहले, और वहां पर क्या है, नो ब्रेनर है, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है रेशियो को कंबाइन करने का, पता है आपको। इससे पहले फाइनल रेशियो निकाल लो, फिर जो पूछ रहा है इत्मीनान से रख के आंसर निकाल लूंगा मैं। यहां पर क्या है, रैंडम कूदना है कि अच्छा ए बटा बी चलो पता है, अच्छा बी बटा सी तो दिया नहीं है, चलो ई बटा सी निकालते।
तो यहां पर ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट होगी आपकी और थोड़ा अनसर्टेन टेरिटरी में हो, ज्यादा तिकड़मबाजी है, मत घुसो उसमें। उस तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट मत करना। ये भैया जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये थोड़ा लो एनर्जी प्रोसेस है, इसको करोगे काम चल जाएगा, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट रिकमेंडेड, ये गलत नहीं है, आई शुड नॉट से गलत है ये, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, है ना, नॉट रिकमेंडेड। यहां क्रॉस लगा देता हूं, ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है।